हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर कराया जाएगा रिक्त स्थानों की पूर्ति से, है ना। रिक्त स्थानों की पूर्ति कैसे करें। दूसरी चीज़, ये जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ, इनमें से क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है आपके आगामी एग्ज़ाम में। तो इस वीडियो को आपको फुल वॉच करना है। देखिए, सबसे पहला सवाल देखिए, माता जी को। अब इन चार ऑप्शंस में से आप लोग पढ़िए, परिणाम, ये परिमाण, है ना, ये प्रमाण या फिर प्रणाम। तो माता जी को क्या करते हैं? झुककर सलाम करते हैं, माता जी को प्रणाम। तो यहाँ इस प्रकार से अगर देखें तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा आप लोग भरिए, जो व्यक्ति संतुष्ट जीवन व्यतीत करना चाहते हैं उन्हें किसी दूसरे के कार्य से नहीं करनी चाहिए। क्या नहीं करनी चाहिए? संतुष्ट जीवन यदि बिताना है तो उन्हें किसी दूसरे के कार्य से ईर्ष्या, तत्परता, तीव्रता या फिर शीघ्रता। तो ईर्ष्या का मतलब उन्हें जलन नहीं करनी चाहिए, तो इसमें आपका ए विकल्प राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 3 है, मैं यह सोच भी नहीं सकता कि तुम ऐसा जघन्य, जघन्य का मतलब होता है घोर, है ना, करोगे, अपराध करोगे, प्रयास करोगे, व्यवहार करोगे, क्या करोगे। तो जघन्य क्या होता है भाई? अपराध होता है। तो मैं ये सोच भी नहीं सकता कि तुम ऐसा जघन्य अपराध करोगे, तो इसमें अपराध बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। विकास के लिए आर्थिक आवश्यकता होती है, किसकी? तो यदि विकास करना है तो उसके लिए आर्थिक सक्षमता की, बहुलता की, विविधता की या फिर आत्मनिर्भरता की। तो क्या हो सकता है? अगर आर्थिक रूप से सक्षम होगे, है ना, तो विकास हो पाएगा। तो विकास के लिए सबसे ज़्यादा चीज़ ज़रूरी है, वो है सक्षमता, यानी समक्ष, है ना, सक्षम होना। तो ये बिल्कुल सही है, सक्षमता। अगर सक्षमता होगी, है ना, अपने अंदर, तो बिल्कुल विकास अच्छे से होगा। यूपी SSS कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2015 में पूछा गया था। याद रखना, विकास के लिए आर्थिक सक्षमता की आवश्यकता होती है। सवाल नंबर 5, जिसे उचित उत्तर सूझ जाए वह खाली स्थान कहलाता है ना। जिसे उचित उत्तर, आंसू कवि जो तत्काल कविता कर लेता हो, है ना, प्रतिभाशाली जो प्रतिभा का धनी हो। अब जिसे उत्तर सूझ जाए उचित, तो वही है प्रति उत्पन्नमति, प्रति उत्पन्नमति। तो 5 नंबर में आप लोग कहेंगे सर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। किसी से भी पूछा जा सकता है, ये विलोम से पूछा जा सकता है ना, ये किसी से भी आ सकता है। सवाल नंबर 6 देखिए, सवाल नंबर 6 में पूछा है, शास्त्र से हमें किसी विषय का ज्ञान विधि पूर्वक होता है और कला से हम उस विषय का खाली स्थान सीखते हैं। तो भाई शास्त्र से हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं कानून के जरिए, कानूनी तरीके से, और है ना, कला से हम उस विषय का क्या करते हैं? प्रयोग सीखते हैं, संयोग, उपयोग। तो कला से हम लोग उपयोग जो है वो सीखते हैं। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन राइट है। शास्त्र से हमें ज्ञान प्राप्त होता है विधि पूर्वक, और कला से हम उस विषय का उपयोग सीख लेते हैं कि भाई ऐसे ऐसे उपयोग करना है इसको। अगला देखिए, अंग्रेजी में काम करने का अभ्यास होने के कारण अधिकारी व कर्मचारी हिंदी में अपना काम करने में, है ना, तो अंग्रेजी में काम करने का अभ्यास होने के कारण कुछ अधिकारी ऐसे, कर्मचारी ऐसे हैं जो हिंदी में अपना काम करने से शर्माते हैं, झिझकते हैं, घबराते हैं या फिर डरते हैं। तो सवाल नंबर 7 में क्या हो जाएगा? तो ये हिंदी में अपना काम करने से वो लोग झिझकते हैं, झिझक पैदा करते हैं, यदि अंग्रेजी में काम करने का उनका अभ्यास हो गया है तो। ठीक है ना। कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदी में अपना इंटरेस्ट रखते हैं, तो वो अंग्रेजी में काम करने में झिझकते होंगे। तो यहाँ पे झिझक आएगा, याद रखना। प्राचीन काल में मध्य देश धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनैतिक क्रियाकलापों का मुख्य रहा है। तो सिंपल है, ये मुख्य सेंटर अर्थात केंद्र रहा है। डी ऑप्शन राइट हो गया। आगे बढ़िए, सरकार की नीति है कि हिंदी के प्रयोग को प्रेरणा, प्रोत्साहन व दबाव बढ़ाया जाए, सद्भावना, दंड व धन बढ़ाया जाए। तो क्या हो सकता है? बिल्कुल राइट। तो सरकार की नीति है कि हिंदी के प्रयोग को प्रेरणा, प्रोत्साहन व सद्भावना से बढ़ाया जाए, है ना, सद की भावना, सत्य की भावना, है ना, सद्भावना। याद रखना ये चीज़। आगे, सच्चरित्र व्यक्तियों की आत्मकथा अन्य व्यक्तियों के लिए, जो अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति होते हैं उनकी आत्मकथा जो होती है
वो अन्य व्यक्तियों के लिए क्या होती है? दर्शन होती है, भावना होती है, प्रेरणा होती है। सिंपल है। तो वो अन्य व्यक्तियों के लिए प्रेरणा का काम करती है। बिल्कुल राइट हो गया ये वाला ऑप्शन। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ सवाल नंबर 11 की तरफ और देखता हूँ 11 नंबर में क्या पूछा गया। देखिए, ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन, दिनांक और समय पहले से ही निश्चित नहीं होता, वो क्या कहलाता है? तो देखिए, अब आपको ये याद रखना है वो कहलाता क्या है। वो कहलाता है अतिथि। अतिथि अर्थात जिसके आने की तिथि मतलब मालूम ना हो। असामयिक जो होता है ना, वो क्या होता है? बिना समय के। याद रखना, असामयिक। अभ्यागत ये अतिथि के पर्यायवाची होता है, लेकिन सबसे बेस्ट विकल्प यहाँ पे अतिथि है। स्वतंत्रता के उपरांत हमने ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में क्या किया है? तो भाई क्षेत्र में प्रगति की है। तो यहाँ भी पक्ष नहीं हो सकता, स्रोत्र नहीं हो सकता, रूप नहीं हो सकता, क्षेत्र में की है। तो यहाँ आप लोग कहेंगे सर सी ऑप्शन राइट कर दो। सवाल नंबर 13 है, वह खाली स्थान पूर्वक सबके सामने झुक गया, है ना। कैसे पूर्वक? विनय पूर्वक। वह विनय पूर्वक सबके सामने झुक गया। तीसरा नंबर बिल्कुल राइट कर दो जी इसमें। आगे, मुझे इस कार्यक्रम का नहीं पहुंचा। क्या नहीं पहुंचा? इस कार्यक्रम का, जो कार्यक्रम करवा रहे हो ना तुम, इसका मुझे निमंत्रण नहीं है, है ना। खबर, मुझे इस कार्यक्रम का खबर नहीं पहुंचा, गलत। पत्र व्यवहार नहीं, बिल्कुल गलत। जानकारी नहीं पहुंचा, ये भी गलत। निमंत्रण नहीं पहुंचा, ये ठीक है। सवाल नंबर 15 से 35 तक उचित विकल्प का आप लोगों को चयन कर विकल्प को भरना है ना, खाली स्थान में। सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता के लिए खाली स्थान है। क्या है सांप्रदायिकता? वरदान है, अभिशाप है, परिताप है या फिर पश्चाताप है। तो याद रखना, ये जो सांप्रदायिकता है ना, वो क्या है? समाज के लिए, राष्ट्र के लिए वो एक अभिशाप है सांप्रदायिकता, है ना। याद रखना, एक सांप्रदायिकता जो होती है ये राष्ट्र की एकता के लिए अभाव है। सांप्रदायिकता का मतलब आप लोग समझ जाइए, ऐसी कंडीशन, मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, है ना, ये जातिगत जो व्यवस्था होती है, ये ऐसे भी याद रख सकते हो। हैजा एक कैसा रोग है? संक्रमक के द्वारा का फैलता है, आक्रामक रोग है। तो सिंपल है, हैजा जो होता है वो संक्रमण के कारण फैलता है। एसएससी जीडी परीक्षा 2015 में पूछा गया, संक्रामक बिल्कुल राइट है। अथक परिश्रम और सतत चरम सीमा प्राप्त कर सकता है। क्या? अथक परिश्रम और सतत अव्यवसाय, व्यवसाय, मनोव्यवहार से या फिर स्वभाव से। तो 17 नंबर में आप लोग कहेंगे सर अथक परिश्रम और सतत, यहाँ पे है व्यवसाय, है ना। अथक परिश्रम और सतत व्यवसाय चरम सीमा प्राप्त कर सकता है, ठीक है ना। तो देखिए, मनमाने व्यवहार से ये तो हो नहीं सकता। अथक परिश्रम और सतत, है ना, व्यवसाय चरम सीमा प्राप्त कर सकता है। तो ये 17 नंबर में कुछ थोड़ा सा इसमें मिसिंग भी है, लेकिन बिल्कुल बी ऑप्शन ही राइट आएगा। मदर टेरेसा का खाली स्थान संसार भर में फैला हुआ है। क्या? प्रेम, समाचार, यश या प्रभाव। तो आप लोग कहेंगे क्या फैला हुआ है? तो मदर टेरेसा का जो प्रभाव है वो, या यश? यश फैला हुआ है। तो मदर टेरेसा का यश संसार भर में फैला हुआ है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय 2014 में क्वेश्चन पूछा। भगवान बड़े दयालु हैं, खाली स्थान सबकी सुनते हैं। वे सबकी सुनते हैं, वह सबकी सुनते हैं, ये सबकी सुनते हैं या फिर आप सबकी सुनते हैं। तो याद रखना, भगवान बड़े दयालु हैं और वे सबकी सुनते हैं। बिल्कुल, वे सबकी सुनते हैं, वह नहीं आएगा, वे सबकी सुनते हैं। याद रखना ये चीज़। महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात खाली स्थान थे। तो करुणा के साक्षात क्या थे बताइए? अपरिग्रह थे, विग्रह थे, अनुग्रह थे या फिर परिग्रह थे। तो याद रखना, महात्मा बुद्ध जो थे वो करुणा के साक्षात अपरिग्रह थे। याद रखो, ये चीज़ पूछ सकता है कोई सा भी एग्जाम्पल उठा के। उस स्त्री के खाली स्थान ने सभी का हृदय द्रवित कर दिया। किसने? है ना, विलाप ने, आलाप ने, सलाप ने, एकालाप ने। 21 नंबर क्वेश्चन। तो उस स्त्री के विलाप ने ऐसी विलाप कर रही थी, ऐसे रो रही थी कि सभी का हृदय है वो द्रवित कर दिया। अगला, हमारा देश धीरे धीरे आत्मनिर्भरता के, है ना, मकसद की ओर बढ़ रहा है, गंतव्य की ओर, उद्देश्य की ओर, लक्ष्य की ओर। तो आत्मनिर्भरता के टारगेट अर्थात लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। बिल्कुल। आप पधारिए और खाली स्थान ग्रहण कीजिए। क्या ग्रहण कीजिए? आसन, व्यसन। अब आसन भी 2 लिखे हुए हैं, कौन सा लिखूं फिर इसमें सही? तो आप पधारिए और आसन ग्रहण कीजिए। अब जो आसन है वो लिखा हुआ है ये वाला, बिल्कुल ठीक। ये आसन नहीं होता, आसन तो भूत में होता है।
ये याद रखना, आसन संभालिए, ग्रहण कीजिए, याद रखो, है ना। अगला, गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और किस पर आधारित था? तो भाई एक तो धर्म था, अहिंसा पर, यश पर, न्याय पर या प्रशासन पर। तो 24 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी का जो अर्थशास्त्र था वो धर्म और न्याय पर, धर्म और न्याय पर आधारित था, अहिंसा नहीं। अहिंसा का मतलब होता है किसी से हिंसा नहीं करना, है ना, याद रखना। अगला, खालिस्तान दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है, कैसी दृष्टि? धर्मानुसार, धर्म सम्मत, धर्म निरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष का मतलब होता है राज्य की दृष्टि में, है ना, उनका कोई धर्म नहीं है, सभी धर्म समान है। तो 25 नंबर में आप लोग कहेंगे सर बी ऑप्शन राइट कर दो, जो कर दिया भैया। अगला देखिए, जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएगी वीडियो, ये बस मुझे आपको सिखाने हैं भरना कैसे कैसे, है ना भाई। लोकतंत्र, राज्य, जनता में राष्ट्रीय भावना, है ना। तो लोकतंत्र, राज्य, जनता में राष्ट्रीय भावना खालिस्तान रूप में जागृत करता है। कैसी? संकीर्ण, स्वाभाविक, अस्वाभाविक या अनिरंजित। क्या हो सकता है? जो लोकतंत्र है वो राज्य में जनता में राष्ट्रीय भावना, है ना, भावना स्वाभाविक रूप में या संकीर्ण रूप में। तो आप लोग कहेंगे सर इसका राइट कर दो बी ऑप्शन, स्वाभाविक रूप में, स्वाभाविक रूप में जागृत करता है, याद रखना। उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने, है ना, किसको? विपक्षी को, शत्रु को। तो मित्र की बात हुई है तो उसका विलोम हो जाएगा शत्रु। तो 27 नंबर में आप कहेंगे डी, यूपी लेखपाल परीक्षा 2015 में पूछा। उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने, है ना, शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। अगला, ताजमहल वास्तुकला की मुगल शैली के, है ना, स्मारकों में श्रेष्ठतम है, कैसे? तो श्रेष्ठतम मस्जिद है, कृति है, इमारत है, स्मारक है। तो 28 नंबर में आप लोग कहेंगे ताजमहल वास्तुकला की मुगल शैली में स्मारकों में श्रेष्ठतम इमारत है, श्रेष्ठतम इमारत, याद रखो। ईश्वर की भक्ति ही सौभाग्यशाली बनने का खालिस्तान होता है, उद्देश्य, कारण, साधन। तो ईश्वर की भक्ति जो है वो साधन है हमारा, है ना भाई, सौभाग्यशाली बनने का, याद रखो। इस संसार में चरित्र से बढ़कर और कोई बड़ा, बेहतर, श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ होना चाहिए 30 नंबर में बिल्कुल बी, है ना। तो इस संसार में चरित्र, आपके कैरेक्टर से बेहतर कोई भी, है ना, गुण नहीं है। काम ऐसा करो जिसका सबको हो नुकसान, इलाज, उपकार या भला। तो जिससे सबका हो, उपकार हो, भला हो। तो काम ऐसा करो जिससे सबका जो है भला हो। 31 नंबर सी ऑप्शन। शरत चंद की ज्योत्सना शीतलता भरी थी, कैसी? ठंडी। शरत चंद्र की ठंडी ज्योत्सना, शीतल, विमल, बर्फीली। तो यहाँ पे आप लोग कहेंगे कि जी जो प्रबल लगता है वो आपको डी विकल्प लगता है। तो 32 नंबर है, इसमें आप लोग डी राइट करिएगा। शरत चंद्र की विमल ज्योत्सना शीतल भरी थी, विमल, है ना, आप लोग कहेंगे शीतल। तो स्टार मार्क कर दिया मैंने, उपयोगिता इतना। देश की खालिस्तान के लिए भारतीय जनता ने बड़े बड़े बलिदान दिए हैं। देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिया होगा, तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ आप लोग करेंगे 33 नंबर में सी ऑप्शन, ठीक है ना। चलो जी आगे बढ़ते हैं। आवेदन लिखते समय शब्दों के खालिस्तान में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। तो शब्द जैसे उपयोग में ला रहे हो, प्रयोग नहीं, प्रयोग में ला रहे हो या उपयोग में, हाँ बताइए। तो आवेदन लिखते समय शब्दों के प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए, फुल कॉन्फिडेंस, याद रखो ये चीज़। तो आवेदन लिखते समय जब आप लोग आवेदन लिख रहे हो ना, तो उसमें जो शब्द प्रयोग कर रहे हो उनमें सावधानी आप लोगों को होनी चाहिए, किसी की जो भावना है वो आहत नहीं होनी चाहिए। विद्वान अपने गुण के कारण या गुणों के कारण क्या से होते हैं? कुख्यात, विख्यात, बड़े या फिर जाने। तो याद रखना विख्यात होते हैं। विद्वान जो लोग होते हैं वो अपने गुणों के कारण विख्यात होते हैं। तो 35 नंबर में आपका बी विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 36 से 43 तक करते हैं। मोहन की कविता मौलिक ना होकर कैसी है? मौलिक ना होकर कैसी है? तो 36 नंबर में आप लोग कहेंगे सर इसमें सी आंसर कर दो। मौलिक नहीं है, वो एक काल्पनिक है। तो मोहन की कविता मौलिक ना होकर काल्पनिक है। ईश्वर की कृपा से मूक भी क्या हो सकता है? वाचाल। मूक मतलब गूंगा, वाचाल मिस अधिक बोलने वाला हो सकता है। कानून की अनभिज्ञता क्षम्य नहीं है, क्षमा योग्य नहीं है, अच्छा इसलिए उसकी आवश्यक है। तो कानून की अनभिज्ञता यानी जानकारी जो है वो क्षम्य नहीं है, इसलिए उसकी क्या होनी चाहिए?
बहुअज्ञता, अल्पज्ञता, विज्ञता या फिर अभिज्ञता। तो अनभिज्ञ का क्या होता है? अभिज्ञ होता है ना। तो इसलिए 38 नंबर में आप लोग बिल्कुल राइट कर सकते हैं, अनभिज्ञता, अभिज्ञता। आप लोग आगे बढ़िए। प्राय निबंध समास शैली में और उपन्यास किस शैली में लिखे जाते हैं? तो आपसे पूछ सकता है निबंध किस शैली में? समास शैली में लिखा जाता है निबंध। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ उपन्यास की, तो ये किस शैली में लिखा जाता है? 39 नंबर सवाल है, तो ये व्यास शैली में लिखा जाता है। उपन्यास व्यास शैली में लिखा जाएगा, है ना। तो 39 नंबर में सी ऑप्शन आप लोग राइट कर देंगे। आजकल निजी क्षेत्र के विकास पर अधिक बल दिया जा रहा है तथा, है ना, क्षेत्र की उपेक्षा होती जा रही है। कैसे क्षेत्र की? उत्तर प्रदेश बीएड परीक्षा 2007 में। तो कैसे क्षेत्र की? सरकारी क्षेत्र की उपेक्षा अर्थात बुराई होती जा रही है, और निजी क्षेत्र यानी प्राइवेटेशन जो होता है ना, प्राइवेटीकरण, उस पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, याद रखिएगा। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अनुरक्ति, खाली स्थान तथा के क्षण आते जाते हैं। अनुरक्ति और किसके फिर? तो अनुरक्ति के साथ में विरक्ति आएगा। तो अनुरक्ति और विरक्त देखो ये रहे, याद रखना। अच्छा आगे बढ़ते हैं। 10वीं की परीक्षा में कतिपय विषय अनिवार्य है। तो कतिपय है, वैकल्पिक है, अनावश्यक है, प्रासंगिक है या फिर अपरिहार्य है। तो इसमें जो होता है वो वैकल्पिक होता है, कतिपय, है ना। 10वीं की परीक्षा में कतिपय विषय अनिवार्य है ना। तो कतिपय क्या है? वो वैकल्पिक होते हैं कतिपय, याद रखना, एक चीज़ पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति की संकीर्णता की तुलना में खाली स्थान अधिक व्यवहारिक होती है। क्या होती है? विकीर्णता, उदारता, समानता या फिर सकुशलता। 43 नंबर सवाल अपने आप में अच्छा सवाल है। तो व्यक्ति की संकीर्णता की तुलना में विकीर्णता जो होती है ना, संकीर्ण विकीर्ण, ये विलोम हो गए एक दूसरे के, याद रखो। आगे, घर आया भी नहीं निकाला जाता। तो घर आया मेहमान, घर आया कुत्ता, घर आया रिश्तेदार, घर आया ब्राह्मण। तो ये आपने लाइन सुनी होगी, घर आया मेहमान भी नहीं निकाला जाता। तो घर आया मेहमान फिर निकाला नहीं जाता, याद रखो। तो अब घर आया कुत्ता नहीं निकाला जाता, नहीं, घर आया मेहमान, याद रखना, भी नहीं निकाला जाता। तो ये इंपॉर्टेंट है, घर आया मेहमान। आगे, धोए जो 100 बार तो होए न श्वेत। अब क्या ना हो श्वेत? बताओ। धोए जो 100 बार, अब आदमी गंदा, धोए जो 100 बार तो कपड़ा होए न श्वेत, आदमी होए न श्वेत, गंदा होए न श्वेत या काजर होए न श्वेत। तो 45 नंबर सवाल में क्या राइट करोगे फिर? तो आप लोग कहोगे काजर, है ना। ये काजर, बिल्कुल काजर, काजला जो है आंखों में। धोए 100 बार, है ना, तो भी श्वेत यानी सफ़ेद नहीं होगा। श्रद्धा एक सामाजिक क्या है? विभाव है, प्रभाव है, अनुभाव है, क्या है, या भाव है। तो 46 नंबर में आप लोग कहोगे सर इसका जो राइट आंसर किया जाना चाहिए वो ए ऑप्शन किया जाना चाहिए, क्योंकि जो श्रद्धा होती है, भक्ति होती है, वो एक सामाजिक भाव होता है। क्लियर? आप जो कुछ पढ़े उसे, या आप जो कुछ पढ़ें उसको खाली स्थान करें, है ना। रटने का, लिखने का, विस्मरण का या फिर स्मरण का। यानी जो आप कुछ पढ़े हो उसको किसका प्रयास करो? 47 नंबर लिखने का प्रयास करो। तो 47 नंबर में सी ऑप्शन है, आप कुछ पढ़े, है ना, उसको लिखने का प्रयास करो। आगे, मीलों के खाली स्थान के लिए जीवन का अर्थ है कि जीवन पर्यंत एक निरर्थक यांत्रिक क्रिया। तो मीलों के लिए श्रमिक जीवन के लिए अर्थ है, या मालिक जीवन, परिणाम, बोध, है ना। तो भाई इसमें आप लोग बिल्कुल राइट कर सकते हैं, ए ही ऑप्शन है, श्रमिक। तो मीलों के श्रमिकों के लिए जीवन का अर्थ है कि जीवन पर्यंत तक एक निरर्थक यांत्रिक, है ना, क्रिया की बुद्धि या क्रिया की बुद्धिहीन अनवरत आवृत्ति करते जाना है। जीवन में अपने परिश्रम में सफलता का खाली स्थान न पाकर हताश लोग सस्ते मनोरंजन में सत्वरत्न खोजने लगते हैं। तो जीवन में अपने परिश्रम में सफलता का पसीना, सफलता का मोल ना पाकर, सफलता का बोध ना पाकर, तो क्या हो सकता है आपके हिसाब से? इसमें राइट आंसर 49 नंबर सवाल है। वीडियो बहुत अच्छी बनाई है भाई, ध्यान से इसको आप लोग 1 से 2 बार कवर कर लीजिएगा, है ना। क्वेश्चन उठा तो फंस जाने के चांस रहेंगे। तो जीवन में अपने परिश्रम में सफलता का परिणाम ना पाकर, यहाँ पे मोल नहीं आएगा, परिणाम, रिजल्ट नहीं है। शायद संसार के सभी देशों में ऐसा लोक विशाल या ऐसा लोक विश्वास है कि सीपी को कान से लगाकर सुने तो उसमें खाली स्थान का स्वर सुना जा सकता है। तो किसका स्वर सुना जा सकता है दोस्त? सागर का, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे ही अध्यापक महोदय आए कक्षा हो गई।
तो कैसी हो गई फिर? कक्षा मतलब समहोदयाएँ हैं तो कक्षा शांत हो गई होगी, है ना। आगे कोयल कर रही है, तो कोयल बहक रही है, कोयल महक रही है, कोयल भौंक रही है। एसएससी जीडी में पूछे हुए हैं तो कोयल कूक रही है, क्लियर है। विकास कमाने वाला सदस्य है, विकास एकमात्र या विदेश घर, तो विकास एकमात्र, तो 53 नंबर में आप लोग डी कर देंगे, बिल्कुल राइट। मीनाक्षी को अपने किए की क्या मिलेगी? सजा मिलेगी, ये भी बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं। पारस्परिक कौशल का उद्देश्य कार्य कुशलता में सुधार करना एवं खाली स्थान को अधिक मूल्यवान बनाना है। किसको? तो पारस्परिक कौशल का उद्देश्य कार्य कुशलता में सुधार करना एवं नियोक्ता को, कर्मचारी को, ग्राहक को, डॉक्टर को मूल्यवान बनाना है। किसको बनाना है? तो सवाल नंबर 55 में आप लोग कहेंगे कर्मचारी को अधिक मूल्यवान बनाना है। याद रखना, ये पूछ सकता है। पारस्परिक कौशल का उद्देश्य कार्य कुशलता में सुधार करना एवं कर्मचारी को अत्यधिक मूल्यवान बनाना है। आगे बढ़ते हैं। एक सफल टीम लीडर अपने सदस्यों को खाली स्थान के रूप में, है ना, श्रोता के रूप में, तो एक सफल टीम लीडर अपने सदस्य को प्रशंसात्मक, निष्क्रिय, सक्रिय, नाममात्र का, है ना, तो 56 नंबर में आप लोग कहेंगे सर सक्रिय, है ना, अभी एक्टिव। तो एक टीम लीडर अपने सदस्यों को सक्रिय श्रोता के रूप में चाहता है। यदि चादर के बाहर पैर पसारोगे, यदि चादर के बाहर पैर पसारोगे तो पछताओगे, है ना, बाहर खाली स्थान, या चादर के बाहर पैर पसारोगे, टांग पसारोगे, क्या पसारोगे? तो चादर के बाहर पैर। तो हरियाणा बीएड एग्जाम 2018 में पूछा गया, 2008 में पूछा गया। तो ये वीडियो आप लोगों की 57 क्वेश्चनों की थी रिक्त स्थानों की पूर्ति से, तो ये आपकी कंप्लीट हो गई है ना। तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया, देखेंगे, है ना। अगर कोई और इतना टाइम मिला तो बिल्कुल आप लोगों तक पहुँचाने का काम करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।